तारीख आलम के 50 दिलेर तरीन इंसानों की फहरिस्त में 13वें नंबर पर मौजूद कप्तान इमरान खान ने दूसरा ऑप्शन कबूल करते हुए जवाबन ये कहा, मौत किसी एक की लाजमी होगी, या मेरी मौत होगी या फिर इस सिस्टम की मौत होगी। ज़मीर नहीं मानता कि इस बंदे को छोड़ा जाए। ये बंदा हरगिज़ सियासतदान नहीं है। अगर सियासतदान होता तो पंजाब खैबर पख्तूनख्वा और कौमी असम्बली से इस्तीफे ना देता, बल्कि सिर्फ 2 वोटों पर खड़ी शहबाज शरीफ की कठपुतली गवर्नमेंट को 1 मिनट में उड़ा देता। मगर इस बंदे ने सियासतदान बनने की बजाय लीडर बनने का रास्ता अपनाया, तकलीफों गम का रास्ता अपनाया, सूली पर चढ़ने की सोच रखता है। इंसानी नफ्सियात के माहिरीन कहते हैं सबसे सख्त आसाब के मालिक बहरी जहाज़ों के कप्तान होते हैं, लेकिन एक क्रिकेट टीम का कप्तान इतना सख्त जान और हौसले वाला होगा कि दुनिया भर के माहिरीन नफ्सियात इसकी कुव्वत बर्दाश्त और कुव्वत मज़ामत के लिए पैमाने ढूंढने में मसरूफ़ हैं, लेकिन अभी तक ये अंदाज़ा लगाने में नाकाम है कि कप्तान के असाब कितने मजबूत हैं। लोहे की किस्मों में से सबसे ज़्यादा मजबूत लोहा मैंगनीज स्टील होता है। यकीनन कप्तान के असाब मैंगनीज स्टील से भी कई गुना मजबूत है। 40 बरस की उम्र में इंसान की कुव्वत मदाफ़ियत सिर्फ 56% रह जाती है, जबकि 70 वर्ष की उम्र में इंसान सिर्फ हालात के मुकाबिल आसानियाँ मांगता है। लेकिन 72 साल की उम्र में भी हमारा कप्तान मज़ामत और हिम्मत की माउंट एवरेस्ट बना हुआ है, जो किसी सूरत हार मानने को तैयार नहीं। कप्तान को सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के जरिए 2 ऑप्शन दिए गए। पाकिस्तान छोड़ दो, सिस्टम से टक्कर लेने की पादाश में भयानक मौत के लिए तैयार रहो। तारीख आलम के 50 दिलेर तरीन इंसानों की फहरिस्त में 13वें नंबर पर मौजूद कप्तान इमरान खान ने दूसरा ऑप्शन कबूल करते हुए जवाबन ये कहा, मौत किसी एक की लाजमी होगी, मेरी या इस सिस्टम की। पाकिस्तान को छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये वाहिद लीडर है। आप देख ले, जब जरदारी पे कोई मुश्किल आती है तो वो गैर मुल्क भाग जाता था, जब नवाज शरीफ पे मुश्किल आती है तो वो गैर मुल्क चला जाता है, जब शरीफ खानदान के किसी और पर मुश्किल आती है तो वो गैर मुल्क चला जाता है। एक वाहिद शख्स है जिसने कह दिया कि मेरे ऊपर 94 मुकदमात हो चुके हैं, लेकिन मैं बाहर नहीं जाऊंगा। उसका नाम भी ECL में नहीं डाला, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को भी पता है कि ये शख्स बाहर नहीं जाएगा। इसका जीना, इसका मरना पाकिस्तान में है। तो अरे बेवकूफ पाकिस्तानियों, तुम किस चीज की सोच में हो? तुम्हें इंतजार किसका है? क्या तुम कयामत के इंतजार में हो, जब तुम्हारे हर घर में करप्शन का अंबार लगा होगा, तुम्हारे घरों में रोटी खाने की नहीं होगी, तुम्हारे घरों में तुम्हारी आरो रात एक दूसरे को छीन छीन के नोच नोच के खा चुकी होगी। तुम क्या उस वक्त के इंतजार में हो जब पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने के लिए ये सारे लोग आगे आ चुके होंगे? तो क्यों देर कर रहे हो? आज एक बार इसको आजमा के देख लो। मैं तुमसे कहता हूं कि यार, तुमने 75 साल दुनिया के सारे हुक्मरानों को देखा है, पाकिस्तान के दूसरे हुक्मरानों को देखा है। तुम थोड़ा सा इसको टाइम देकर तो देखो। ये इस सिस्टम में 3 साल जब ये हुक्मरान रहा, वजीर आजम रहा, तो इसके अगेंस्ट कैसे सिस्टम थे, इसके अगेंस्ट मजबूत माफिया खड़ा था। तमाम लोगों ने इसको चलने नहीं दिया। जरा एक बार इसको मिलकर हिम्मत से, मेहनत से सारे इसको आगे ले आकर तो देखो। देखना, अगर ये कुछ ना कर सके तो यकीन मानो फिर भी डोर अवाम के हाथों में होती है। उठा के बाहर फेंक देना इस शख्स को, उठा के कह देना, इमरान खान तुम झूठे थे, तुम मक्कार थे, तुम्हें बेशक किसी चीज की समझ नहीं थी, तुम जाओ यहाँ से, पाकिस्तान छोड़ के चले जाओ। लेकिन याद रखना कि जिस दिन वो मायूस होकर खुद चला गया ना, तो उस दिन तुम बैठ के रोओगे, तुम्हें जरा भी सुकून नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान इन माफियात के हाथों से निकलने के लिए ये आखिरी हचकोले खा रहा है। या तो पाकिस्तान इस माफिया के हाथ से निकल जाएगा, या तो परमानेंटली हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान इन माफिया के हाथों में जकड़ा जाएगा। अब फैसला अवाम का है कि वो माफिया के हाथों में खेलते हैं या इमरान खान का साथ देते हैं। अगर आज तुम लोगों ने फैसला कर लिया तो यकीन मानो पाकिस्तान बच सकता है, लेकिन तुम्हारे आज के फैसले में जरा बराबर भी देर हो गई तो यकीन मानो
تم جس طرح اب پچھتا رہے ہو تمہاری نسلیں اس سے زیادہ پچھتائیں گی، تمہاری نسلیں اس سے زیادہ روئیں گی، اور پاکستان میں کوئی نام لیوا نہیں ہوگا پاکستان کا۔ پاکستان میں سسٹم چلانے کے لیے بہت قربانی دینا پڑے گی، تو ہمیں اپنے مولا سے، ہمیں اپنے اللہ سے، ہمیں اپنے پروردگار سے پاکستان کی بہتری کی دعا مانگنی چاہیے کہ اے میرے پروردگار تو ہی پاکستان پر رحم فرما۔ اگر تو دیکھتا ہے، کیونکہ دلوں کے بھید تو ہی سب سے بہتر جانتا ہے، اگر عمران خان پاکستان کا سچا لیڈر ہے تو پھر اس کی مدد فرما، اگر اس کے دل میں بھی کوئی ایسی ویسی بات ہے تو پھر عوام کو حوصلہ اور شعور عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔